नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम आपको ऐसी मशहूर शख्सियतों से मिलवाते हैं जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, जो आपको ये सिखाएं कि किस तरीके से जो जिंदगी में तमाम मुश्किलात आपके सामने आती हैं उनसे पार पाया जाए। और आज भी एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो बीजेपी नेता भी हैं और रेवाड़ी जिला पंचनन के जिला अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम है केशव चौधरी जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है कहानी कामयाबी की, सबसे पहले आपकी ही जुबानी हम सुनना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी की कहानी क्या कहती है, कहाँ से आपने शुरू किया और कैसे आप यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी जो शुरुआत है, खासकर जो हालांकि स्वामी जी धर्मदेव जी की ये पंचरथ की स्मारक जो ट्रस्ट है, उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है। और खासकर 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा में बनी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी उसके यशस्वी मुख्यमंत्री उनके बने, तो जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे स्वामी धर्मदेव जी ने कहा कि जिला रेवाड़ी की जिम्मेदारी आपको निभानी है। 2014 से लेकर 2019 से तो ठीक रहा, लेकिन 2019 में जब कोरोना की महामारी आई, उस समय हालात ऐसे थे कि भाई हमें महसूस होने लगा कि कुछ लोग हर पार्टी के थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी सेवा के रूप में बढ़िया कई लोगों ने रोल अदा किया, उस समय लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे कि भाई अपने घरों से ही नहीं बाहर निकलते थे। तो हमारे पास स्वामी धर्मदेव जी का आदेश था, भाई केशव जी आपने देखना है कि इस कोरोना काल में हमने कैसे इसको हमने पार पाना है, और हमने यही देखा कि ये सेवा का इससे बढ़िया कोई हमें मौका नहीं मिल सकता। हम लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों को बताएंगे, वो तो बाद में लोगों ने ही डिसाइड करना है कि पंचरथ जिला अध्यक्ष या पंचरथ हमारी जो समिति है वो देश में, प्रदेश में और जिले में क्या करने जा रही है। और उस समय जो हालात थे 2019 2020 जब कोरोना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो लगा, जब प्रवासी जो भारतीय थे जो अपने घरों को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, हमने सबसे पहले उनको वहीं रोकने की कोशिश की। मगर देखिए, आप यहीं रुकिए, आप यहाँ से जाइए मत, आपको धीरे धीरे सरकार की जब सिस्टम जब बनेगा, हमने उनको रोका, उनको खाना खिलाना, उनको कुछ तो ऐसा सिस्टम था, उन्होंने बसों से कुछ लोगों को हमने भिजवाया भी सही। लेकिन उसके बाद जब दूसरी लहर जो आई है, उसके अंदर तो इतनी भयावह वो लहर थी कि उसके बीच में तो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए डर रहे थे। हमारे बीच के जो हमारे सहपाठी थे, हमें यही नहीं पता चला वो दुनिया छोड़कर चले गए। तो उस समय हमें महसूस हुआ कि सबसे उस समय महसूस कर रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं थे, और दूसरा उसके समय कि भाई किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। और सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें उस समय जो आ रही थी, खासकर रेवाड़ी शहर की आपको मैं बात बताता हूं, कि जितनी भी अस्थियों को ले जाने के लिए, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए किसी के पास एम्बुलेंस नहीं थी। हमने विशेष रूप से पंचरथ जिला रेवाड़ी ने हमने उसी समय एक एम्बुलेंस फोर्स गाड़ी की हमने परचेज की, और हमने सेवाभावी रूप से जिस व्यक्ति को रात को 2 बजे भी सिलेंडर चाहिए होता था, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता था, मैं आपको बताऊं तो रेवाड़ी शहर के अंदर हमारे उस समय उपायुक्त महोदय थे यशेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा केशव जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, प्रशासन के साथ आपकी बिल्कुल आपकी मदद होगी। और रात को 2 बजे भी हम उनसे सिलेंडर मांगते थे, हमें रात को 2 बजे भी सिलेंडर देते थे। हमने वो सेवा रूप किया, हमने कभी ये भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि नहीं कर रही। हमने अपने एक सेवा के रूप में, पंचरथ के रूप में, हमारा उससे यही मन बनाया था मेरे और मेरी टीम ने कि हमने सेवा करनी है, राजनीतिक चीज आगे देखी जाएगी तो उसकी कामयाबी हमें धीरे धीरे मिलती है। लोगों ने हम उस काम के लिए सराहा भी। जी, अब थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं, यानी कि भूतकाल जिसे कहा जाता है उसमें चले जाते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य का विकास उसकी बाल अवस्था में बेहतर हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि उसे आगे जाकर क्या करना है। मदद का, सेवा का ये जो भाव है बचपन में, या फिर जब आप जिस तरीके से दुनियादारी को समझ रहे थे उस समय, किसकी वजह से आपके अंदर आया, या क्या चीजें आपने वो देखी जिसकी वजह से आपके अंदर सेवा भाव का ये गुण आया। देखिए, सबसे पहले तो संस्कार हमारे माता पिता हमें देते हैं, लेकिन माता पिता के बाद में अगर किसी का रूप आता है तो गुरु जी का रूप आता है। जब से मैं स्वामी धर्मदेव जी के साथ जुड़ा हूं, उनका सिर्फ एक ही उनका कहना था कि केशव जी आपने किसी लोगों की कुछ परवाह नहीं करनी है,
लोग किसी के बारे में कुछ कहे, आपने सिर्फ एक ही बनाना है कि मानव सेवा के अंदर आपने लगे रहना है, सिर्फ मानव सेवा का आपने अपना ध्यान रखना है, किसी की आपने परवाह नहीं करनी है। और कभी भी हमने इस चीज़ की परवाह भी नहीं करी। हम तो इतना अपने को आज ही मानते हैं कि भाई पंचायत के हमारे जिससे 22 जिलों के अंदर सब जिलाध्यक्ष है, खुद स्वामी जी खुद खट्टर साहब के साथ जुड़े हुए हैं, तो सब स्वामी जी का आशीर्वाद है और उन्हीं की वजह से उन्होंने हमें एक काम सिखाया है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक बीजेपी नेता के तौर पर और साथ ही पंचायत के जिला अध्यक्ष के तौर पर, साथ ही पारिवारिक रिश्तों के साथ भी जिम्मेदारियां बंट जाती है और इन जिम्मेदारियों के बीच अपना बैलेंस करना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता होगा। तो इसे आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि इस समय अगर बात भविष्य की करें या फिर बात अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है उसकी करें, लोगों के ऊपर बहुत सारी परेशानियां हैं जिसे प्रेशर कहा जा रहा है, तो इसे कैसे झेलें युवा? देखिए, युवाओं के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आजकल जो युवाओं को हम देख रहे हैं और हम उनको यही प्रेरित करते हैं कि जो सबसे बड़ा, मैं रेवाड़ी जिले की आपको बात करूंगा, हम तो जो ग्रीवेंस की मीटिंग होती है वहाँ पर यही मुद्दे हम कई बार उठाते हैं कि नशे की तरफ जो युवा बढ़ रहे हैं उनको उस नशे की उसके वजह से हम छुड़वा के और हमने उसको सही दिशा हमने उनको दिखानी है, हमने सही दिशा के उनको ले जाकर आगे बढ़ना है। और युवाओं को हम प्रेरित करने के लिए भी अभी हमारे जितने भी पंचायत जिला के अध्यक्ष के रूप में एक हमारे युवा टीम भी उसके साथ जुड़ी है। युवा को सिर्फ मैसेज ही हम सिर्फ यही देते हैं कि आपने नशा छोड़कर आपने देश प्रदेश और घर के लिए आपने वही काम करना है, आपने सबको एक समान लेकर चलना है, लेकिन नशे से आपसे दूर रहना है। आपके परिवार में आपका मार्गदर्शन कौन किया करते थे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पिताजी करते थे, लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि इस योगदान में सबसे बड़ा योगदान गुरुजी के बाद अगर किसी का है तो मैं अपनी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर मानता हूं। बिल्कुल, वो हमेशा यही प्रेरित करती हैं कि आप भी किसी की मत परवाह किया करो, किसी का आपने करना है, आपने सिर्फ पब्लिक की सेवा करनी है और सिर्फ उसी दिशा में आगे बढ़ना है। मेरे परिवार में मेरा बेटा है, मेरा बच्चा भी है, मेरी पत्नी भी है, सब मुझे इसी प्रेरित करते हैं कि जो गुरुजी ने सिखाया और जो परिवार के संस्कार आपको मिले हैं आपने उसी की सेवा के रूप में आगे बढ़ना है। जी, सेवा का भाव, इसके साथ आम जनता के साथ एक विशेष जुड़ाव भी हमने देखा। जन्माष्टमी का कार्यक्रम आपने करवाया, बहुत सी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। वो क्या कारण है, वो क्या वजह है जिस वजह से लोगों का प्यार आपको इतना ज्यादा मिलता है? नहीं, प्यार इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेवाड़ी विधानसभा के साथ साथ रेवाड़ी शहर की जो जनता, उनको ये सब पता है कि पंचनद से जुड़ा हुआ एक, मैं जैसे अपने बारे के अंदर ही कहूँगा, मेरे एक ही आह्वान पर जब उनको पता है, धार्मिक हो और किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो, अभी हमने कुछ जैसे हम सोशल वर्क होते हैं उसके अंदर भी लोग लगे रहते हैं, मतलब किसी ने अगर हमको एक फोन करना है तो हम उसकी मदद ही करते रहे, तो लोगों को ये लगता है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, कल का कार्यक्रम आपने देखा, अभी दशहरे का जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था उसी जगह ही हम 10 दिन की हम रामलीला चलाते हैं बड़े प्रोजेक्टर पर, और वहां पर दशहरे का प्रोग्राम भी वहां होता है, रावण का दहन का कार्यक्रम होता है। उस दिन में आप ये मान के चलिए कम से कम 10,000 लोग, मतलब सारे शहर के लोग उस समय शाम को 7 बजे उसी प्रांगण के वहीं इकट्ठे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों का इतना प्यार आपको मिलता है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है, अक्सर कहते हैं कि ठोकरें लगती हैं तो चीज़ें टूट जाती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ठोकरें होती हैं, बहुत कुछ सिखा देती है। कभी किसी चीज़ का पछतावा आपको रहा हो या किसी चीज़ ने आपकी ज़िंदगी को ही एक नई दिशा दे दी हो, एक नया मोड़ दे दिया हो? देखिए, मैं कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ ठोकरों का, लोगों का, खासकर इस इलाके के भाई लोग, काफ़ी लोग ये चाहते हैं, क्योंकि लोगों को कई बार परेशानी भी होती है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जब तक चाहे वो हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, हम चाहे वो दशहरे कार्यक्रम करता हूं, चाहे मैं रामलीला कार्यक्रम करता हूं, चाहे पार्क के अंदर और कोई करता हूं, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से पूरी रेवाड़ी शहर की ये जनता ये जानती है कि मैंने कभी भी किसी से, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हमने बांटे, चाहे हमने वैन हम लेकर आए, चाहे हमने लोगों की सिलेंडर की मदद करी, या दशहरे का प्रोग्राम हो, जैसे अब कल आपने देखा था जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो, मैं चंदा करके कभी वो काम नहीं करता हूँ। अपने निजी कोष से जो मेरे पास पैसा आता है वो लोगों को सबको पता है रेवाड़ी में, ऐसा नहीं है। लोग ये भी कहते हैं केशव जी आप हमसे चंदा लिया करो, आप इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं, उसके आप चंदा एकत्र करके काम करा करो, लेकिन मैंने कहा नहीं,
स्वामी जी का आशीर्वाद और मेरा परिवार मेरे साथ है, तो इसी वजह से लोगों का ये जुड़ाव मेरे साथ रहता है। भी एक पंचनद जिला रेवाड़ी ऐसी शाखा है जिसने कभी बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी लालच के और इतना भव्य जब कार्यक्रम करते हैं, तो वही लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। बाकी लोग तो कहते रहते हैं, चलती रहती है राजनीति में, उठक पटक भी चलती रहती है, लेकिन मैं उसकी कभी परवाह नहीं करता हूं। अपना जो रास्ता मेरे को स्वामी जी महाराज जी ने दिखाया है, मेरे परिवार ने दिखाया है, उसी रास्ते पर सीधा उसी रास्ते पर चला करेंगे। जब हम रेवाड़ी की बात करते हैं, रेवाड़ी में हमने एक कंट्री साइड देखी, यानी कि एक ऐसा हिस्सा देखा जो बिल्कुल गांव से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, जहां के लोग बहुत भोले भाले हो, लेकिन आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए आपके कदम भी हमने वहां पर देखे, आपकी कोशिशें भी देखी हैं। तो आम जनता के लिए, रेवाड़ी के उत्थान के लिए क्या काम आपकी ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, खासकर 2014 से लेकर 2019 में जो रेवाड़ी के अंदर जो काम हुए हैं उसकी हम सराहना करते हैं। और रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी जब उसके विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनको हम जो भी काम बताते थे, निश्चित रूप से रेवाड़ी का इतने 50-60 सालों में कभी किसी ने कोई विकास नहीं किया, चाहे वो किसी की सरकार रही हो। खासकर कांग्रेस की सरकारों ने तो सिर्फ अपना ही पेट भरने का काम किया है। अब लेकिन स्थिति थोड़ी सी ऐसी है कि विकास तो हो रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा हम यही चाहते हैं, हमारी रेवाड़ी की जो नगर परिषद है उसका अगर सुधार हो जाए। हमेशा रेवाड़ी की जो छोटी छोटी गलियां भी आपने देखी होंगी, कल आपने शहर भी उसके अंदर आप देखा होगा। इस समय में रेवाड़ी के अंदर एक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जिसको हम, मेरे को इसके बात के अंदर आपके चैनल के माध्यम से कहने में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हालांकि पंचनद का जिला अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता हूं, श्री मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों में विश्वास रखता हूं, लेकिन अगर रेवाड़ी के अंदर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वो भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। और हमारे को लगता है कि उसकी आवाज अगर हम इस समय नहीं उठाएंगे तो उससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। इसी वजह से मैं सबसे पहले यही चाहता था कि नगर परिषद का किस तरह रेवाड़ी में सुधार हो, तो उसी सुधार की तरफ हम अक्सर भी हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हरियाणा की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, रेवाड़ी की हम बात कर रहे हैं, और आपके घर में हमने देखा एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है, अब उनकी भी बात कर लेते हैं। बेटियां लक्ष्मी का रूप कही जाती है। हरियाणा की बात करें, एक समय था जब बेटियों को बोझ माना जाता था, लेकिन आज एक समय है कि बेटियों के बिना परिवार अधूरा लगता है। तो आप बेटियों को और हरियाणा को लेकर एक क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2014 में जब श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी, उस समय हमारे हरियाणा में बेटियों का जो रेशो था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब देखिए उस पर लोग उसको समझने लग गए हैं, उसके अनुपात में कितना फर्क आ गया है। हम बात करेंगे रोहतक साइड की बेल्ट की, जो खासकर उसको हम जाट बेल्ट भी कहते हैं, वहां पर बेटियों का बहुत अभाव था, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और खासकर आपने मेरी बेटी की बात की, तो मैं जब से आपको बताऊंगा कि 2013 में घर में मेरी बेटी आई है, और बेटी आने के बाद मैं पहले जैसे बाहर भी रहता था, बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता था, लेकिन अब मुझे जब से बेटी मेरे घर में आई है, जब तक मैं यही कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी मुझे घर पहुंचना है, अपनी बेटी के पास जाके मैं उससे बात करूं। और भगवान के आशीर्वाद से मेरी बेटी को आपने देखा, जन्माष्टमी के पर्व में आपने उनको देखा। मैं कहता हूं कि जिस घर में बेटी नहीं है, मैं खुद इस बात को मानता हूं, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि जिस घर से एक बेटी की डोली नहीं गई, वो उस बेटी का दर्द समझ ही नहीं सकता। तो मैं तो यही चाहूंगा, मैं तो कई बार लोगों से भी कहता हूं, चाहे वो मेरा दुश्मन भी हो, मेरे दुश्मन के घर भी एक बेटी जरूर होना चाहिए, ताकि बेटी का दर्द से पता लगता है। बिल्कुल। तो मैं यही आऊंगा कि बेटियां जिस घर में नहीं है, और हरियाणा में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है, और बेटियां तो भाई घर की शान होती है। क्योंकि हम कामयाबी की कहानी की बात कर रहे हैं, ऐसे में आपके अनुसार कामयाबी तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सीढ़ियों को पार करना पड़ता है? देखिए, राजनीतिक जीवन के अंदर तो सीढ़ी सबसे पहले आपको जनता जो है आपको इतना प्यार दे रही है, आपसे बात कर रहे हैं, आपको उनका सीधा जुड़ाव है, तो मैं चाहूंगा उसके लिए सीढ़ी, राजनीतिक सीढ़ी पे आगे बढ़ने के लिए तो जनता ने कामयाबी आपको जनता ने करना है। हम जब तक लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों की सेवा नहीं करेंगे,
अब पिछली सरकारों में हम देखते थे कुछ लोग तो ऐसे एयर कंडीशन में अपने घर में बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन से बाहर ही नहीं निकलते, और इसी वजह से वो सरकार जो थी आजकल लोग अपने घर के अंदर परमानेंट लोगों ने बैठा दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की नीति में, उनमें मैं विश्वास रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा छोटा भी कार्यकर्ता, वो उनका वो प्रशिक्षण में यही सिखाया जाता है कि सिर्फ आपने भारतीय जनता पार्टी की नीति पे चलना है, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति पे चलेगा। और हमारे खासकर स्वामी धर्मदेव जी वो यही कहते हैं कि पंचरथ के साथ जो आप जुड़ जाओ, आपकी नीति और आपको सब कुछ चीजें, आपको विश्वास में आप आगे बढ़ोगे तो राजनीति का मयाम भी एक दिन आपको अपने आप उसी माप पे आप पहुंच जाओगे। राजनीतिक जीवन आप जीते हैं, इसके अलावा जनता के हित में भी विश्वास रखते हैं, सेवा भाव में जुड़े रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या परिवार में आपके समय की कमी भी खलती है परिवार वालों को? देखिए, इस बात बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई गुड़गांव अगर मैं आया हूं तो जल्दी से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन मैं आपसे, जब आपने मेरे से प्रश्न किया तो इसके अंदर सबसे बड़ा मेरी, चाहे आप राजनीति जीवन समझ लीजिए, मेरा पंचायत में अपना काम करने का वो समझ लीजिए, मेरी पत्नी का और मेरे बेटे का मेरे इसके अंदर विशेष रूप से रहता है, आप कोई बात नहीं, पहले आप अपना काम कर लीजिए, पहले आप लोगों के काम कराइए। और उसी नीति के हिसाब से मेरी पत्नी का विषय, हाँ घर जाने का बहुत जल्दी रहती है, कई बार जब फोन आता है तो मुझे महसूस होता है कि जितनी जल्दी जाए घर जाए, लेकिन घर का और मेरे परिवार का बिल्कुल मेरे साथ कोऑपरेट करके चलते हैं। परिवार ही है जो इंसान को परिपूर्ण संतुष्टि तक पहुंचाता है। अब ऐसे में जहां एक तरफ धार्मिक आपका योगदान भी हमने देखा है, सामाजिक योगदान भी आपका हमने देखा है, लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत पसंद चीज़ों की बात करें या नापसंद चीज़ों की बात करें तो वो कौन सी है? जैसे खाली समय में आप क्या करना चाहते हैं? खाली समय में हमारा तो यही रहता है, हम लोगों से जब बात करते हैं किसी से, यही रहता है खाली समय। तो सबसे बड़े आपको बता दूं कि आज के युग में खाली होना तो एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, और खाली समय का फुर्सत कभी 1-2 घंटे जब मिल जाते हैं तो हम लोगों से चर्चा सिर्फ यही करते हैं, हमारे पंचायत के जितना जिला अध्यक्ष हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं कि दिन में एक बार जब मैं अपने स्वामी धर्म जी से बात करने की, जब उनको, मेरी यही कोशिश रहती है कि दिन में एक बार उनसे मैं बात कर लूं, उनकी नीति उनसे पूछ लें, वो किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, और जो स्वामी जी का आदेश होते हैं उसी हम आगे बढ़ाते हैं। आपने एक बात कही कि आज के युग में लोगों के पास खाली समय नहीं है। बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपने लिए जरूर थोड़ा सा खाली समय निकालना चाहिए ताकि हम अपने आप को जान सके। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? उस समय को हम कैसे निकालें या कैसे अपने आप से हम आत्मसंवाद करें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा भाई, जो खाली समय आपके पास है, जब आपने कुछ जनता के साथ आपने बिता दिया, अध्यात्म की तरफ आपने बिता दिया, तो वो समय चाहे मैं हूं, उसी अपने परिवार के साथ उसको जरूर बिताना चाहिए। कि अपने परिवार के लोगों को जब आप बैठेंगे, परिवार के लोगों के साथ चर्चा करेंगे, तो बच्चे भी उसी तरफ आगे, आपके संस्कार तो आगे बढ़ेंगे। आज के युग तो बच्चे सब समझदार हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से भी देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं, लोग जब उनसे काम कराने आते हैं वो उनको भी देखते हैं। तो खाली समय में मैं यही चाहता हूं कि परिवार के साथ जरूर रहे। आजकल परिवार भी बड़े छोटे हो गए हैं, क्योंकि सभी घरों में हम देखते हैं भी आजकल 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा या बेटी, किसी के 2 बेटे हैं तो किसी की 2 बेटी हैं, तीसरे बच्चे का भी वो नहीं है। तो परिवार सीमित होता जा रहा है। लेकिन परिवार के साथ सीमित होने के साथ मैं यही चाहूंगा, जितना भी समय आदमी को मिले वो अपने परिवार के साथ बैठकर ही, और उसमें सारे आगे हमने क्या करना है, हमारे साथ क्या चलना है, खासकर छोटे मीडिया के बारे में आपने कहा, तो वो आज भी ये कहती है, जब मैं उससे पूछता हूँ, मेरा भी चर्चा रहता है भी किसी ना किसी बहाने में उससे बात करूं, तो पूछता हूँ, बिटिया आपका पापा डॉक्टर बनना है, फिर 5 दिन बाद जब चलता, पापा आज मेरा डॉक्टर से विचार बन गया है, मेरे को IAS बनना है। तो उसी के बारे में बच्चों को थोड़ा बताना है हमने। मैं चाहता हूँ कि जितना भी समय हम निकालें अपने परिवार के साथ निकालें, उस खाली समय को परिवार को अपने। बचपन के परिवेश के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक समय आपने देखा जब बिल्कुल इंसान के पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, और आज एक समय हम देख रहे हैं जब हमारे पास सुविधाओं की कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास सुविधाओं में भी विकल्प है कि कौन सी हम अपने लिए लें और कौन सी हम ना लें। इस समय में जो आपने बदलाव देखा, इस बदलाव को आप कैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अपनी ज़बानी? देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार जब संस्कारों की जो बात करते हैं, अभी हमारा पंचरथ स्मारक ट्रस्ट का विभाषिका का एक प्रोग्राम हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर।
1947 में जब हमारा परिवार पाकिस्तान से जब वो आया था, तो हमारे दादा परदादा, हमारी मदर, हम 3 कपड़ों वहां से आए थे। हमारे पास कोई ऐसे साधन भी नहीं थे। मैं गर्व करता हूं अपने पंजाबी समाज पर और हमारे दादा के, पिता के, उनके संस्कारों पर, कि हमारे को उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सिखाई कि आपने रेहड़ी लगा लेनी है, आपने रिक्शा चलाना है, आपने मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। और मेरे को गर्व है हमारे इस पंजाबी समाज पर कि हमने कभी आज तक सिर्फ हाथ जो हमने सिर्फ यूं ही किया है, कभी पंजाबी समाज ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और आज हिंदुस्तान के अलावा पूरे हरियाणा आप कहीं देख लीजिए, आप बाहर कहीं देख लीजिए, आज हमारा जो पंजाबी जो समाज है वो अपने ऐसे स्टेबल पे खड़ा हुआ है। हमने कभी किसी से गुजारिश नहीं की, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज पंजाबी समाज हमारा वो इस स्टेज पे खड़ा हुआ है कि उसके अंदर करोड़पति भी बन गए, अरबपति भी बन गए, लेकिन हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और इस लोग को मानते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2021 में 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की कि 10 लाख लोग जो हमारे शहीद हो गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी का, खासकर हमारे हरियाणा के यशक के मंत्री अपने मनोहर लाल खट्टर जी का और स्वामी धर्मदेव जी का, पंचनद का इतना बड़ा स्मारक ट्रस्ट जो अभी कुरुक्षेत्र के अंदर बनने जा रहा है, वो एक पंजाबी समाज की बहुत बड़ी देन है। और मैं इसके लिए, जब आप मेरे से बार बार पूछते हैं, तो हमें अपने हर आदमी को, जब किसी समाज के साथ जुड़ा हो, लेकिन जिस समाज से है, मेरे को और अपने पंजाबी समाज पर होने पर मैं अपने आप पर गर्वान्वित महसूस करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बातचीत करके और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमें दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।